हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट लेक्चर्स आपको चैनल पे देखने मिलेगी। बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5। आपका टॉपिक चल रहा है सर कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग में हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 15। इसका मतलब 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको देखने मिले होंगे। बात करेंगे लास्ट आज आपका क्लास है टेलर सिस्टम को लेके। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए वर्कर एक्स एंड वाई फॉर ए डे अंडर द स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड द टेलर्स पीस रेट सिस्टम। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, मेन आपको हर एक बच्चे को अब तक पता चल गया होगा सर, वर्किंग पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? देखो इधर वर्किंग नोट इस बार यहीं कर देता हूँ मैं। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट नंबर 1, दो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो आपका स्टैंडर्ड, जो हर एक सम में ध्यान रखना फाइंड आउट करना ही पड़ता है, स्टैंडर्ड आउटपुट या फिर आप यूनिट बोल सकते हो। इसका वर्किंग जरूरी है और इसका वर्किंग करना पड़ता है। चलिए बात करेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 10 यूनिट्स पर आवर। ध्यान रखना पर डे वहाँ पे मिसिंग गया है, पर आवर करना है। मतलब एक घंटे में कितने यूनिट का प्रोडक्शन सर? एक घंटे में प्रोड्यूस कितना हो रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं, प्रोडक्शन हो रहा है सर 10 यूनिट्स का। ये तो मतलब प्रीवियस वाले सम से काफ़ी आसान बन गया। क्लियर क्वेश्चन बोला, एक घंटे में 10 यूनिट बनाना है तो कितने घंटे काम होता है? अगर क्वेश्चन हम लोग आगे रीड करते हैं, इधर देखो क्लियर रखें, और ऑफ द डे 8 मतलब 8 घंटे काम करना है। एक घंटे में कितने यूनिट का प्रोडक्शन अगर कर रहे हो तो मैं बोला 10, तो भाई 8 घंटे में कितने यूनिट का प्रोडक्शन करोगे? तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन सर, 10 इंटू 8 और आ जाएगा इस तरीके से 80 यूनिट्स। ये तो बहुत सिंपल टॉपिक था, कैलकुलेशन इसमें कुछ कोई नहीं था बहुत खास, सिंपल सा। एक घंटे में दिया था 10 यूनिट, 8 घंटे में कितना सर? कोई भी बच्चा बता देगा सर, 10 इंटू 8 80 हो गया। सेकेंड वर्किंग की अगर मैं बात करता हूँ सर, सेकेंड एक और वर्किंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्या वर्किंग है? पर पीस रेट। देखो ये एफ क्लास को 2 बार पूछा है, 2006 एंड 10 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। पर पीस रेट सिस्टम निकालने के लिए देखो इधर नॉर्मल टाइम रेट ₹5 पर आवर। देखो बहुत सिंपल सा दिया है, बोल रहे पर आवर। पर आवर का मतलब देखो इधर भाई, एक घंटे में आपका प्रोडक्शन कितना है? देखो इधर बहुत सिंपल आंसर, प्रोडक्शन है सर 10 यूनिट, है कि नहीं? और एक घंटे का पेमेंट कितना है? अगर मैं आपसे पेमेंट पूछूं एक घंटे का, क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहे सर ₹5। तो मतलब एक घंटे में आप बना रहे हो 10 यूनिट, एक घंटे में पेमेंट हो रहा है ₹5। मतलब ये सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ भाई कि 10 यूनिट्स का पेमेंट है आपका। ये 10 यूनिट्स का पेमेंट आपका है ₹5। क्लियर है कि नहीं? चलिए इसको हटाते हैं। तो मैंने बोला आपसे कि भाई एक यूनिट का कितना, और बार बार ये वर्किंग से आपको सीखने समझने मिल रहा है कि जब भी सर 1 यूनिट की बात होती है, 1 क्वांटिटी की बात होती है, तो रुपीज़ डिवाइड बाय क्वांटिटी। ₹5 था तो डिवाइड बाय क्वांटिटी हमारा 10 था, डिवाइड दे दो, ₹0.5। और अगर किसी बच्चे ने ये वर्किंग सही कर लिया तो भाई कितना सिंपल लॉ, मतलब ये सम बन जाता आपके लिए। सम सिंपल बनेगा कि नहीं? देखो इधर पहला तो पूछा इन्होंने स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, किसका? एक्स का। फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला है इसका सर एक्चुअल आउटपुट। देखो इधर कितना सिंपल फॉर्मूला निकल के आता है, मल्टीप्लाई पर
पीस रेट, यही फॉर्मूला निकल के आ रहा है। एक्चुअल आउटपुट एक्स का कितना देखो इधर दिख रहा है आपको 75, तो 75 इंटू पीस रेट कितना निकाला आपने, फाइंड आउट किया कि नहीं अभी, 0.5 लिख दो आप। 0.5 कितना आ रहा है, 37.5। क्लियर है, ₹37.5। देखो कितना इजी तरीके से स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में सीधा बात करते हैं, जितना पीस आपने बनाया मल्टीप्लाई रेट दे दो, जितना पीस बनाया उसमें स्टैंडर्ड से कोई कंपैरिजन नहीं होता, इसी ध्यान रखना। सेकंड अगर बात करें लोग, वाई का फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा। एक्चुअल प्रोडक्शन वाई का कितना है सर, 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई आपका रेट कितना था 0.5, कर दो मल्टीप्लाई ₹50। इसमें तो मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी आंसर मिल गया। प्रॉब्लम या थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर होता भी है, वैसे अब होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस हमने कर लिया है। थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन या फिर प्रॉब्लम अगर दिखता है तो वो दिखता है सर हमारे टेलर सिस्टम में। वैसे मुझे लगता है कि जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज़ देख रहे होंगे तो उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा होगा। टेलर पीस रेट सिस्टम में पहले आप फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला निकल के आता है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई पर पीस रेट। पहले ध्यान रखना आपका एक्स है तो एक्स का है ये, क्लियर है। अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे आप 80% लोगे कि 120% लोगे। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ध्यान रखना, कंपेयर होता है कि भाई आपका स्टैंडर्ड का आता है और एक्चुअल कितना है। अब इधर अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, स्टैंडर्ड इधर आपको क्लियर दिख रहा होगा, देखो आप 80 यूनिट्स आपका स्टैंडर्ड आया था, ए का प्रोडक्शन कितना है देखो इधर 75, मतलब बिलो स्टैंडर्ड है, तो इनको जो रेट मिलेगा वो 80% का रेट मिलेगा। वाई का प्रोडक्शन आपको दिख रहा है 100 यूनिट है, तो पहले एक्स की बात हो रही है, तो इनका मतलब सर यहाँ पे क्लियर हम लोग लिखेंगे भाई इनका पेमेंट 80% के हिसाब से होने वाला है। क्लियर है कि नहीं, वैल्यू पुटअप करते हैं। एक्स का प्रोडक्शन था 75 यूनिट, 75 मल्टीप्लाई रेट आपका आया था 0 पॉइंट कितना था, ऊपर जस्ट देख लो 0.5 का रेट मल्टीप्लाई 80% रुपीज 30। क्लियर है। चलिए अगर y की बात करें, भाई y का क्या पेमेंट होने वाला है, पहले फॉर्मूले की बात कर लो, ये तो कॉमन से, ये पहला तो हमारा सेम रहेगा, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई पर पीस रेट मल्टीप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है 80 है कि 120 है, तो हर एक बच्चे को पता होगा कि सर ये 120 है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। 120 क्यों है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हमारा क्या है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, इनका एक्चुअल आउटपुट कितना था 100 था, रेट है 0.5 मल्टीप्लाई कर दो 120%, आंसर बता दो कितना, 60 रुपीज़। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ रीज़न नहीं हाईलाइट किया वो आपको लिखना पड़ेगा, इधर पे आपको यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा। भाई 120% आपने किस बेस पे लिया है, तो बहुत इजी आंसर सर, जो हमारा एक्चुअल है, एक्चुअल क्या एक्चुअल प्रोडक्शन आप बोल सकते हो, या फिर चलिए एक्चुअल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको एग्जाम में लिखना नहीं बोलना है, अदरवाइज कंप्लीट मार्क्स आने पे एग्जामिनर मार्क्स कट करता है। क्लियर है कि नहीं। और इसका मतलब यहाँ पे भी रीज़न आपने नहीं लिखा, ये भी लिख दो, ये वाले फर्स्ट केस में भी। तो फर्स्ट केस में क्या रीज़न लिखोगे, फर्स्ट केस में लिखना है सर एक्चुअल प्रोडक्शन आपका यहाँ पे क्या था, एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन, कम है आपका किससे, स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। क्लियर है कि नहीं।
यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है टेलर सिस्टम एंड पीस रेट। अब इसके बाहर कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा। इतने एग्जांपल्स बहुत इनफ हो गए, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दिया। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, सिंपल सी बात करूँ, टेलर सिस्टम में क्या ध्यान में रखना है आपको, दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जिस बच्चे को ये दो चीज़ फाइंड आउट करने आ गया, भाई इसी पे तो आगे की कहानी है। अगर हमको सर स्टैंडर्ड फाइंड आउट करने आ गए, भाई स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड यूनिट हमारा क्या है वो, सेकेंड चीज हमारा पर पीस रेट कितना है, दो की वर्किंग अगर फाइंड आउट करने आ गया तो बहुत आसान सा होता है। फिर तो स्टैंडर्ड से कोई भी छोटा सा बच्चा भी कंपेयर कर सकता है सर कि वो स्टैंडर्ड से हमारा कम है, मतलब 80% लेना है, कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा है 120% का रेट लेना है। क्लियर? आई होप हर एक बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना। क्लियर है कि नहीं? या फिर जो आपको सीरीज मिल रही है, सीए की सीरीज या फिर की सीरीज, इससे थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू ना बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके जैसा आपको मिल रहा है। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लेबर कॉस्टिंग के और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में, मतलब और लेक्चर्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।